कि गुरु के संकेत जरूरी है, लेकिन ज्ञान मार्ग में वो साधन नहीं है गुरु। क्या वो अज्ञान के साधन हो सकते हैं? क्या वो है साधन अज्ञान का कलयुग में? क्या देखते हैं आप अपने आसपास? नहीं है वो। गुरु को नहीं होना चाहिए अज्ञान का साधन। ज्ञान का तो है नहीं वो, अज्ञान का कम से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या देखते हैं? गुरु कई तरह के हैं इस कलयुग में, पर स्वयं का अनुभव नहीं तो अज्ञान का साधन है। ये बड़ी विचित्र बात है कि ज्ञान अज्ञान के साधन आप स्वयं है ना, आपका अनुभव, आपकी बुद्धि। तो कोई ढोंगी पाखंडी गुरु अगर सत्य बोल दे और आप पकड़ ले उसका सत्य कि हाँ बिल्कुल सही बोला है, तो वो भी काम आ गया गुरु। भले उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो निपट गवार है, गुरु को कुछ नहीं आता, लेकिन पाखंड कर रहा है ज्ञान का, फिर भी क्योंकि आपका अनुभव और आपकी बुद्धि तेज है, आप जान जाएंगे। देखिए शास्त्र भी तो बस एक कागज ही है, कागज के टुकड़े, गुरु से भी नीचे स्तर पर, लेकिन उनसे भी ज्ञान हो जाता है कभी कभी। वो भी ज्ञान की ओर संकेत कर देते हैं, खासतौर से आपको संस्कृत अच्छी आती हो तो, भाषा अच्छी हो आपकी तो। ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए कि गुरु की बात आंख बंद करके नहीं माननी है, क्योंकि हो सकता है गलती हो सकता है वो आता ना हो कुछ गुरु को, स्वयं को गुरु मान के बैठा है बस। हाँ कलयुग में कुछ भी हो सकता है, गुरु भी भ्रष्ट है कलयुग में, इसलिए हमने निकाल दिया गुरु को। मुझ पर निर्भर है मैं उस गुरु का क्या उपयोग करता हूँ। गुरु पर निर्भर नहीं है ज्ञान, मुझ पर निर्भर है। तो मैं जानता हूँ इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर आएंगे, मतभेद होगा इसमें, क्योंकि बड़ा टेढ़ा सा प्रश्न है थोड़ा। कैसे जानेंगे आप कि वो गुरु मेरा गुरु है, ये पाखंडी नहीं है? आपका अनुभव मिलता रहे, मिलता जाएगा गुरु से। आज ये कहा, अरे हाँ मेरा वही अनुभव है, गुरु ये तर्क देता है, हाँ मेरी बुद्धि भी वही तर्क मानती है। ऐसे सामंजस्य बनता जाता है गुरु से, एकता, एक होते जाते हैं, एक तार क्या कहते हैं, सुर से सुर मिल जाता है गुरु के सुर से। तब आप जान पाएंगे कि हाँ ये गुरु किसका साधन है। ऐसे पहचानते हैं गुरु को, ऐसे नहीं कि कितने पैसे लेता है, टीवी में कितना दिखाई देता है, कितनी लंबी दाढ़ी है, सफेद है, अकाली है, क्या पहनता है, या कौन से शास्त्र तोते की तरह रखता है। जो मंद बुद्धि है वो इस तरह की बातों से जानने का प्रयास करेगा गुरु कौन है। जो बुद्धिमान है वो अपने अनुभव में ढूंढेगा बातों का सत्य। कभी कभी यूं भी होता है कि गुरु को अपनी छवि तोड़नी पड़ती है कि वो शिष्य कहीं गलती से भी मान न ले मेरी कोई बात। इसे हम कहते हैं परीक्षा। बहुत से गुरु ऐसे भी हैं जो कि झूठ बोल देते हैं कि ये ज्ञान है, देखो तुम्हें कोई ज्ञान नहीं हुआ, असली ज्ञान ये है। और अब वो जो मंद बुद्धि छात्र है वो बोलेगा हाँ जी गुरु जी आपने बोल दिया, मतलब सच्ची होगा, तो मतलब वो फेल हो गया परीक्षा में। स्वयं में जानिए स्वयं को। हाँ स्वयं के अनुभव तर्क का सहारा नहीं लिया आपने, गुरु के ही सहारे हो तो कुछ भी हो सकता है। फिर ज्ञान अज्ञान कोई नहीं कह सकता। फिर एक समय आता है जब गुरु को अपना गुरु का रोल छोड़ देना पड़ता है, शिष्य का हाथ छोड़ देना पड़ता है। शुरू में तो हाथ पकड़ के चलाना ही पड़ता है, लेकिन बाद में छोड़ देना पड़ता है ताकि वो अपने पैरों पर चल सके। बहुत से गुरु ऐसे करते हैं, छोड़ दिया जाता है शिष्य को अपने हाल पे कि मैंने तुम्हें जितना संकेत हो सकता दे दिया, तुम जानो, तुम्हारा ज्ञान जाने, मेरा काम हो गया। लेकिन इससे सूत्र नहीं टूटता गुरु से, केवल उस पर निर्भरता समाप्त हो जाती गुरु पे। जो आजीवन गुरु पे निर्भर है, गुरु जी ये करूं या नहीं करूं, ये मैंने जो कहा है वो सही है गलत है, तो फिर तुमको क्या आया? फिर हर छोटी बात के लिए गुरु के पास जाते हो भाग भाग के, तो तुमने क्या सीखा? फिर वो गुरु की मेहनत बेकार हो गई। तो हाँ, जैसे बच्चों को काफी वर्ष गोदी में उठा के ले जाना पड़ता है, फिर उनको हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, उनको जूते भी पहना के दिए जाते हैं, और ये सब बाद में नहीं, बड़े होने के बाद नहीं,